नमस्कार। इंडियन नेवी ये नाम सुनते ही एक अलग जज्बा महसूस होता है। कई लोगों का सपना होता है इसका हिस्सा बनना। तो आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने के रास्ते को समझने वाले हैं, खास तौर पर अग्निवीर एमआर की सिलेक्शन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप। समंदर की पुकार ये एक ऐसा बुलावा है जो एक शानदार करियर की शुरुआत का इशारा करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता आखिर है क्या। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिलेक्शन कोई एक दिन की बात नहीं है। ये एक पूरी जर्नी है जिसमें कई अलग अलग पड़ाव हैं। और हाँ, हर कैंडिडेट को इन सभी पड़ावों को एक एक करके पार करना होता है। तो ठीक है, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं इसके पहले और सबसे ज़रूरी पड़ाव से। ये है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम सब शॉर्ट में INET के नाम से जानते हैं। तो ये इनेट आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक कंप्यूटर पर होने वाला एग्जाम है, मतलब CBT। यही वो पहली छलनी है जहां से हजारों कैंडिडेट्स में से योग्य लोगों को आगे के लिए छांटा जाता है। अब जरा इसके एग्जाम पैटर्न पर नजर डालते हैं। बहुत सीधा से हिसाब है। 2 हिस्से हैं पेपर के, एक है साइंस और मैथ्स और दूसरा जनरल अवेयरनेस। अब मजे की बात यह है कि दोनों को बराबर तवज्जो दी गई है। 25 सवाल साइंस मैथ्स के, 25 जनरल अवेयरनेस के, हर सवाल 1 नंबर का, तो कुल मिलाकर 50 सवाल 50 नंबर। सिंपल। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, टाइम। इन 50 सवालों को हल करने के लिए मिलते हैं सिर्फ 30 मिनट। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का तगड़ा कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। अच्छा, अब इसकी मार्किंग स्कीम भी समझ लेते हैं। हर सही जवाब पर आपको मिलता है 1 नंबर, लेकिन यहां एक पेच है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट भी जाते हैं। मतलब तुक्केबाजी यहां बहुत भारी पड़ सकती है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे ध्यान में रखना होगा। ऐसा नहीं है कि बस टोटल स्कोर अच्छा ले आए और काम हो गया। नहीं, यहाँ पर दोनों सेक्शन, मतलब साइंस मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है। अगर ओवरऑल स्कोर बहुत बढ़िया है लेकिन एक सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो रेस से बाहर। ये नियम बहुत सख्त है। एग्जाम पैटर्न तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पढ़ना क्या है। चलिए अब फटाफट इसके सिलेबस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और ये जो बात है ना, ये तैयारी करने वालों के लिए एक बड़ी राहत है। इसका पूरा सिलेबस 10वीं क्लास के लेवल का होता है। कहने का मतलब है स्कूल की किताबों को बस अच्छे से चमकाने की जरूरत है। साइंस की बात करें तो वही सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्कूल में पढ़े थे, जैसे मैटर क्या होता है, यूनिवर्स के बारे में, न्यूटन के नियम, वर्क, एनर्जी और पावर, और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और उसके इस्तेमाल, ये सब कुछ। मैथ्स का सिलेबस भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अलजेब्रा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री तो है ही, साथ में रेशियो, प्रॉफिट लॉस और टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे रोजमर्रा के हिसाब किताब वाले सवाल भी होते हैं। और हाँ, जनरल अवेयरनेस, इसका दायरा थोड़ा बड़ा है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी से लेकर डिफेंस, स्पोर्ट्स, देशों की राजधानियां और उनकी करेंसी जैसी कई चीजें आ जाती हैं। और सबसे जरूरी, करंट अफेयर्स, मतलब आजकल दुनिया में क्या चल रहा है इस पर नजर रखनी ही होगी। तो मान लीजिए रिटन एग्जाम क्लियर हो गया। इसके बाद क्या? अब बारी आती है दिमागी ताकत के साथ साथ जिस्मानी ताकत को भी साबित करने की। अगला पड़ाव है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी PFT। एक बात साफ समझ लीजिए, PST में स्कोर नहीं मिलता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसे बस पास करना होता है। फेल हुए तो बाहर, पास हुए तो अगले राउंड में। और यहां पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स एकदम साफ साफ बताए गए हैं। जैसे मेल कैंडिडेट्स को 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को यही दूरी 8 मिनट में तय करनी होती है। इसी तरह उठक बैठक और पुशअप्स के लिए भी अलग अलग मानक तय हैं। अच्छा, PFT भी पार हो गया। अब कैंडिडेट पहुंचते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी बड़े पड़ाव पर, और वो है एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। नियम एकदम सीधा है। जो भी कैंडिडेट PFT में पास हो जाएगा उसे मेडिकल जांच से तो गुजरना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है। इस मेडिकल जांच में कई चीजें देखी जाती हैं। आंखों की रोशनी से लेकर सुनने की क्षमता तक, हाइट और वेट के स्टैंडर्ड्स, दांतों की जांच और कुल मिलाकर पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप होता है। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि इंडियन नेवी ने जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स तय कर रखे हैं उन पर खरा उतरना ही होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी छूट नहीं मिलती। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग देखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। एक बार फिर से इस पूरी जर्नी का एक क्विक रीकैप करते हैं।
ये देखिए, पूरी प्रक्रिया इन 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले कंप्यूटर पर होने वाला INET एग्जाम पास करना है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अपनी काबिलियत दिखानी है और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। तो इन सभी पड़ावों को समझने के बाद अब सवाल यही उठता है कि क्या किसी की नौसेना की यात्रा अब शुरू होने वाली है?